फॉक्स आइडिया। आज हम बात करेंगे फाइटर जेट के बारे में। फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट में सबसे पहला फाइटर जेट था मी 262। तो मी जो था ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम हुआ आपका मिसर मिसर चिमिट मिंग 6262। ये एक जर्मन फाइटर जेट था जो वर्ल्ड वार टू में पहली बार दिखा गया था। तो इसमें मेन मेन पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट में है पिस्टन इंजन लगा होता है। इसमें पिस्टन इंजन होता था, लकड़ी का बना होता था, या इसमें लाइट एलॉय का बना होता था। या इसमें सिर्फ फाइटर जेट में कोई बम नहीं था, ओनली मशीन गन लगा हुआ था। तो देखिए इसका, देखिए कौन कौन फाइटर जेट है, एक बार चित्र देख लीजिए इसका। ये देखिए, ये एक चित्र हुआ, जर्मन फाइटर जेट है, सिंगल इंजन हुआ जेट। ये हुआ आपका ब्रिटिश हुआ, ग्लोस्टर मीटियोर है। और आगे देखिए, ये देखिए लॉकहीड F80, लॉकहीड P80 है, शूटिंग स्टार है, ये भी अमेरिका का बना हुआ था। ये एक फाइटर जेट था, ये पहला जनरेशन का फाइटर जेट था। और ये भी ब्रिटिश का था, डी हैविलैंड DH वेम्पायर 100 वेम्पायर। तो ये सब है, और भी है, जैसे यहाँ पे देखिए कोरियन वार में यूज किया गया था मिग 15, रूस का है ये। और F86 ये अमेरिका का हुआ। हॉकर हंटर ये भी अमेरिका का हुआ। तो ये जो है, ये जो है, ये फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है। इसमें आपको बता दिए क्या क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट में क्या होता है, ये 1950 से लेकर 1953 ईस्वी में जब कोरियन वॉर चला था तभी हुआ था। तो सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट में ये खास बात है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा था। स्पीड मार्क टू तक आफ्टर बर्नर यूज करने के बाद मार्क टू चला जाता था। इसमें राडार होता था, मिसाइल होता था। और ये 1950 1953 ईस्वी तक दिखाया गया था। इसमें कौन कौन सा फाइटर जेट है, इसमें लॉकहीड F1 जो स्टार फाइटर है अमेरिका का हुआ, ये मिग 21 हुआ, ये भी अमेरिका का फाइटर जेट हुआ। और इलेक्ट्रिक इंजन इलेक्ट्रिक लाइटिंग ये ब्रिटिश का हुआ, डसल्ट मिराज ये फ्रांस का हुआ, जो बहुत ही प्रचलित था उस जमाने में। सेकेंड अभी भी है बहुत सारे देश में, जैसे हमारा पाकिस्तान में भी हुआ मिराज, डसल्ट मिराज का कुछ कुछ फाइटर जेट है 80 से 90 करीब यूज होता है। अब उसके बाद थर्ड जनरेशन फाइटर जेट में क्या क्या नया नया चीज आया जुड़ा इसमें। तो उसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल हुआ, लेजर गाइडेड बम हुआ, एवियोनिक्स कुछ अच्छा हुआ से सेकंड जनरेशन से। पल्स डॉपर रडार हुआ, इसमें ऑफ साइड टारगेटिंग हुआ, टर्बो फैन हुआ। इसमें टर्बो फैन का मतलब ये हुआ, इसमें बेटर परफॉर्मेंस एंड मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छा था। उसके बाद मल्टी रोल फाइटर जेट हुआ ये थर्ड जनरेशन। तो ये जो है अमेरिका का जो हुआ हॉकर सिडनली हैरियर, ये था अमेरिका का जो तो एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो उससे यूज होने वाला जो फाइटर जेट हुआ ये यही है, हॉकर सिडनली हैरियर हुआ ये। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे देखिए इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार का फाइटर जेट है, जैसे MC डगलस F4 फैंटम हुआ, ये बहुत ही प्रचलित था, बहुत ही प्रचलित अभी भी है। ये एक बॉम्बर फाइटर जेट है, साथ में एक फाइटर जेट भी है और बॉम्बर दोनों है। उसके बाद F4 फैंटम तो बता दिए। इसके बाद मिग 23 जो रूस का हुआ। उसके बाद सुखोई Su-17 ये भी बहुत प्रचलित है। सेंगजियान J8 इसी कंपनी का अभी लेटेस्ट में न्यूज आया था कि वही कंपनी का आज चाइना के पास सिक्स जनरेशन फाइटर जेट हो गया है। उसके बाद ये हॉकर सिडनी हैरियर ये अमेरिका का हुआ। और ये ब्रिटिश का है, ब्रिटिश जेट हुआ, हॉकर अटैक डिजाइन बाय एंड प्रोड्यूस। सॉरी, ये अमेरिका का नहीं, ये ब्रिटेन का है। अब फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट में क्या क्या नया नया चीज जुड़ा, इसमें मल्टी रोल हुआ, प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें ऐड किया गया। और फ्लाई बाय वायर कंपोजिट मटेरियल यूज किया हाइपर मैन्यूवरेबिलिटी है उसमें। और उसमें डिजिटल एवियोनिक हुआ एंड सेंसर हुआ, इंफ्रारेड रडार एंड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम हुआ इसमें। और इसका जो मेन मेन कौन कौन सा जेट हुआ इसमें देखिए, इसमें Su-27 27 उस जमाने में बहुत ही ज्यादा ये मतलब खरीदा गया था, बहुत ही ज्यादा। हमारा यहाँ भारत भी यूज करता है, Su-27 यूज करता है। उसके बाद टोर्नेडो हुआ, ये भी फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट हुआ। उसके बाद ये लॉकहीड F117 ये भी एक फाइटर जेट, जबकि ये एक उसी जमाना में फोर्थ जनरेशन में ही ये फिफ्थ का निकाल दिया था, कौन, अमेरिका। F117 है ना लिखा हुआ, इट इज रिटायर्ड अमेरिकन सिंगल सीट सबसोनिक ट्विन इंजन स्टेल्थ अटैक एयरक्राफ्ट, जबकि इसको हम सिक्स्थ में फिफ्थ में रख सकते हैं, फिफ्थ में, लेकिन ये फोर्थ जनरेशन में ही निकाल दिया था वो अमेरिका।
उसके बाद अमेरिका के लॉकहीड F-17 वही है, सेम। अब 4.5 जनरेशन में क्या-क्या चीज़ इंक्रीज़ किया गया इसमें? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार, मतलब उसको क्या-क्या टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ किया गया? लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टर रडार यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, सेंसर फ्यूजन। सेंसर फ्यूजन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक फाइटर जेट जा रहा है, हम एक ड्रोन को भी उसके साथ जोड़ दिए हैं, तो ड्रोन क्या करेगा, फाइटर जेट जो जो उसको चीज़ बताएगा वही वो काम करेगा ड्रोन। एक ही पायलट दो चीज़ चला रहा है, एक फाइटर जेट और एक ड्रोन चला रहा है, तो ये होता है सेंसर फ्यूजन होता है। सुपर क्रूज इसमें एबिलिटी हुआ। रडार क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज हुआ, ये रडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि रिड्यूस इसलिए किया क्या रडार यानी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ ना सके 4.5 जनरेशन में। जैसे मिग 35 हुआ, मिग 29 हुआ, और उसके बाद 4.5 जनरेशन में 2020 से लेके 5th जनरेशन फाइटर जेट, कंटेम्प्ट 6th जनरेशन फाइटर, ये सब आते गया। लेकिन हमारा जो है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का हुआ, तो इसमें 4.5 जनरेशन में कौन कौन से हमारा है, हल तेजस हुआ, ये एक इंडियन सिंगल सी इंजन सी डेल्टा विंग हुआ, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए करता है, ठीक है। और ये इसका स्थापना 2001 में किया गया था। उसी तरीके से पाकिस्तान JF-17 थंडर, जो चाइना और पाकिस्तान के दोनों ज्वाइंट करके बनाया है ये फाइटर जेट, JF-17 थंडर। और उसी तरह साउथ कोरिया का हुआ KF-21 हुआ। ये एक स्टेल्थ हुआ, लेकिन इसमें क्या है कि ये स्टेल्थ नहीं है, इसको 4.5 ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ये हथियार लेके जाएगा, तो अगर एक्सटर्नल हथियार लेके जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको रडार पकड़ लेगा। जब रडार पकड़ लेगा तो 5th जनरेशन क्यों होगा, इसका मतलब ये हुआ 4.5 जनरेशन हुआ ये साउथ कोरिया का। इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है, इसमें देख रहे हैं झंडा लगा हुआ, एक साउथ कोरिया का हुआ और इंडोनेशिया, दोनों मिलकर बना, जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाया कि JF-17 थंडर यानी ज्वाइंट फाइटर थंडर, उसी तरीका से साउथ कोरिया और इंडोनेशिया मिलकर बना रहा है KF-21। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, ठीक है। अब 5th जनरेशन फाइटर जेट में इसमें क्या होता है कि इसमें रडार ही नहीं पकड़ता है, मेन बात है ये, इसमें रडार पकड़ता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ का अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं पकड़ेगा तो आपको मार गिराना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीका से ये सबसे एडवांस हुआ, अभी जो पूरी दुनिया में सबसे एडवांस जेट हुआ वो 5th जनरेशन फाइटर जेट हुआ। हालाँकि 6th जनरेशन अभी डेवलप में है, लेकिन अभी चल रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट में। तो इसमें जो क्या-क्या इसमें इसमें ह्यूज एडवांस डिजिटल कंप्यूटेशन सिस्टम इसको जोड़ा गया इसमें, और रिड्यूस क्रू वर्कलोड, यानी जो पायलट वर्क करता है उसको रिड्यूस कर दिया गया। स्मार्ट हेलमेट, हेलमेट ही से पूरा देख सकता है, उसको पूरा शीशा देखने की जरूरत नहीं है। सेंसर फ्यूजन वही चीज़ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर दिया गया बहुत ही ज़्यादा, तो ये इसमें दिखता ही नहीं, यानी पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है 5th जनरेशन फाइटर जेट में। और ये कौन-कौन से फाइटर जेट हैं इसमें देखिए, इसमें लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर हुआ, ये सबसे पहला ये बनाया गया था, F-22 रैप्टर अमेरिका का है। उसके बाद लॉकहीड मार्टिन का ही F-35 हुआ, ये भी अमेरिका का हुआ। उसके बाद जेंगरू J-20 ये चाइना का हुआ। उसके बाद शेंगजियान J-35 ये यही लेटेस्ट मतलब क्या किया, उसको जोड़ा गया है अपना फ्लीट में चाइना। तो J-35 ये सेम टू सेम कॉपी है F-35 का। देखिए यहाँ पे J-35 हुआ, उसी तरीका से यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन F-35, देखिए इसका इसका चित्र देखिए, है ना सेम, देखिए यहाँ पे सेम है। और उसी तरीके से यहाँ देखिए, है ना सेम, तो पूरी तरीके से सेम है ये। उसी तरह रूस का हुआ और सु-57 हुआ, ये नहीं रसिया का सु-57, ये ट्विन इंजन हुआ। अभी तक ये मतलब उतना अच्छा फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है। और 6th जनरेशन फाइटर जेट, जबकि चाइना का दो दो फाइटर जेट हुआ हो गया अभी, J-50 हो गया और कुछ ऐसे ही फाइटर जेट है, एक व्हाइट एम्पायर के नाम से हुआ। अभी अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस ये सब मिलके वो बना रहा है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, ये अमेरिका हुआ। FFAX प्रोग्राम ये अमेरिका का, यूरोप का हुआ फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCS हुआ। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम ये उसका हुआ। उसी तरीके से अभी दुनिया भर में 6th जनरेशन का ही चल रहा है बनाने का, लेकिन चाइना दो दो जेट को बना के तैयार कर चुका है। अब उसमें डेवलपमेंट का कुछ कुछ और चीज़ जोड़ा जाएगा, उसके बाद वो फुल्ली एक्टिव हो जाएगा और पहला ऐसा देश बनेगा जो
सिक्स जनरेशन फाइटर जेट उड़ा सकेगा। लेकिन आपको ये बता दें, जैसे ये हुआ सिक्स जनरेशन कैसा दिखता है, देखिए ये हुआ अमेरिका का हुआ, देख रहे हैं ये एक मतलब पूरी तरह से सपाट है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, एकदम पूरा इसमें राडार पकड़ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं पकड़ सकता। ये अमेरिका का ये बम्बर हुआ, ये B-21 राडार राइडर बम्बर हुआ ये। ठीक है, थैंक यू, आपका शुक्रिया।